हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर मोशन का एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट कर रहा है एक राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसको वो राउंड कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है उसके सराउंडिंग में। फिर बोला गया कि सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर्स है। तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर बोला गया, जिसको कंप्लीट एक सर्कल का जो सर्कुलर आपका ट्रैक है उसको राउंड को कंप्लीट करने में उसको जो लगा हुआ टाइम है वो है 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो टोटल 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद आपको बताना है कि पाथ लेंथ क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे विजुलाइज करो कि ये मान लो आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो दे रखा है 200 मीटर्स, ठीक है। 200 मीटर्स डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी सर्कुलर ट्रैक की? सीधी बात है 100 मीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है, यहां से यहां तक का सेंटर से। अब बात करते हैं, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है 40 सेकेंड। तो 2 मिनट यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में ये कितना राउंड्स कंप्लीट करेगा उस पर डिपेंड करेगा इसका पाथ लेंथ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, यहां पर लिख दो गिवन क्या क्या है। रेडियस गिवन है 100 मीटर, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर पाथ। दूसरे नंबर पर जो दे रखा है वो है आपको टाइम। टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें इसको तो हो जाएगा 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो टोटल आएगा 140 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम आया आपका 140 सेकेंड। अब बताना है क्या? ये बताना है कि कितने टाइम में 140 सेकेंड में उसने कितना पाथ लेंथ चला और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पाथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ क्या होगा? देखो सबसे पहले तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जाहिर सी बात है ये एक पूरा राउंड कवर करेगा तो ये क्या हो रहा है? ये इसकी सरकमफेरेंस के बराबर है। तो इस सर्कुलर ट्रैक की सरकमफेरेंस कितनी होगी? पाथ लेंथ ऑफ ट्रैक, ठीक है, इन वन कंप्लीट सर्कल कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 200 पाई एक राउंड में। अब ये बोला गया कि 140 सेकेंड में कितना चलेगा, तो एक बार चलने पे कवर कर रहा है 200 पाई, तो 140 सेकेंड में 40 सेकेंड में कवर कर रहा है एक राउंड। अब हम निकालेंगे राउंड्स कि कितने राउंड्स कवर कर सकता है 140 सेकेंड्स में। देखो since it covers one round in 40 seconds, so in 140 seconds कितने राउंड्स कवर करेगा? देखो लॉजिकली समझ लेते हैं, 40 सेकंड में एक, ठीक है, फिर अगेन एक और राउंड लेगा तो दूसरा राउंड होगा उसका 80 सेकंड में, तीसरा राउंड होगा कितने में? 120 सेकंड में, उसके बाद बचा रह जाएगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में उसका सिर्फ हाफ राउंड कंप्लीट होगा। तो टोटल राउंड कितने हो जाएंगे? यहां से समझ सकते हैं 140 सेकंड में कितने राउंड्स हो जाएंगे? 140 बाय 40 यानी कि 3.5 राउंड्स। और 3.5 राउंड में कितना पाथ लेंथ चलेगा? पाथ कवर्ड इन 3.5 राउंड्स।
देखो एक राउंड में चलता है 200 पाई, तो 3.5 राउंड में कितना चलेगा, तो 3.5 इंटू 200 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 200 पाई। देखो इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप 7/2 लिख सकते हो, इसको आप लिख लो 200 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 से ये 1, ये आ जाएगा टोटल 2200 मीटर्स। तो ये आएगा आपका पाथ कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। और 3.5 राउंड कैसे निकला, क्योंकि अगर 40 सेकंड में एक राउंड कवर हो रहा है तो 140 सेकंड में होंगे 3.5 राउंड्स। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन आपको कोई एक लेके चलना पड़ेगी। जैसे यहां पर मैं मान लूं कि ये कोई एक पॉइंट है कि यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 3.5 राउंड्स यानी कि 3 राउंड के बाद ये कहां आएगा, देखो कंप्लीट राउंड के बाद ये अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पर ही आएगा। तो पहले राउंड के बाद यहीं आएगा, दूसरे राउंड के बाद भी यहीं आएगा, तीसरे राउंड के बाद भी यहीं आएगा। जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तीसरे के बाद हाफ राउंड और लेता है ये, तो हाफ राउंड में ये कहां आएगा, हाफ राउंड में ये अपने ठीक अपोजिट साइड पर पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है बी, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगी, ये या ये, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो इसके डायमीटर के अलोंग होगी। तो सीधी बात है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। तो ये था क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, उससे पहले ये कितने राउंड लगाता है उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल टाइम जितना गिवन है उसमें एक राउंड में लगने वाला जो टाइम है उसको आप उससे डिवाइड मार दोगे, या फिर आप उसे चला के भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और सवाल में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए गेट ग्लोरी क्लासेस के साथ। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।